नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां गंगा नदी में लोगों से भरी नाव पलट गई। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई। 6 लोगों को किसी तरह से बचाया गया है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमता चक्की दियारा के पास यह हादसा हुआ है। तो बताते चले कि बेगूसराय में आज दोपहर गंगा नदी में नाव पलटने से जहां एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई, वहीं 6 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमता चक्की दियारा की है और बताया जा रहा है कि गोपालपुर गांव निवासी 8 लोग जो एक छोटी नाव में सवार होकर वाजिदपुर बाजार जा रहे थे, तभी चमता चक्की के समीप नाव में एकाएक पानी भर गया और नाव डूब गया, जिसे गोपालपुर निवासी तुलसी शर्मा की पत्नी प्रतिमा देवी और एक बच्ची 3 वर्षीय शिवानी कुमारी की डूबने से मौत हो गई। वहीं अन्य लोग यानी कुछ जो खुद से और कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लापता महिला की तलाश कर रही है और अभी तक शिवानी कुमारी का शव बरामद हो सका और प्रतिमा देवी के शव की तलाश जारी है। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। सौरभ, गंगा नदी में जो नाव पलट गई थी, ऐसे में अब तक की क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? जो महिला की तलाश की जा रही थी, क्या अब भी तलाश जारी है? देखिए, फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगातार चमथा दियारा के गंगा में जहां जी चलिए, बिल्कुल। आज सौरभ, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हालांकि महिला की तलाश अभी भी जारी है। गंगा नदी में लोगों से भरी नाव पलट गई है, जिसमें एक महिला जो है हादसे में महिला और बच्ची की एक मौत हो गई और एक महिला जो है उनकी तलाश जारी। हालांकि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है रेस्क्यू कर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित सीमांचल इलाके का हवाई सर्वे किया और साथ ही राहत शिविर का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बरारी प्रखंड के बाढ़ ग्रस्त इलाके का निरीक्षण के बाद बीएम कॉलेज में बने बाढ़ राहत आपदा शिविर का भी निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों का हाल भी जाना। तो साथ ही बताते चले कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, बाढ़ के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन, सूखा राशन और उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। जाकर के नीचे हम लोग कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग ये प्रतिदिन हर जगह की खबर लेते हैं। सर, कटिहार का क्या लगाई है जो देखे? कटिहार में तो अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे नदी का जलस्तर ऊपर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं। और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं, 6,000 रुपया प्रति परिवार को। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया जिले के भी रुपौली प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों से मुलाकात की। वहीं राहत शिविर में चल रहे भोजन को भी देखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए जिलाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखकर शिविर लगाकर इलाज करने का निर्देश दिया गया है।
गाइडलाइन जारी किया हुआ है राहत देने का हर किसी के लिए। तो यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है सबको भी अलग से राहत भी देते हैं, और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह की राहत के लिए, और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, और इसके लिए पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को देख रहा है। और जैसे ही जानकारी मिली तो वैसे ही हम लोग भी आकर के देख लिए, और एक एक चीज़ को हर पीड़ित परिवार को उपयुक्त। पटना में गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है, और लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हो रही है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर नकटा दियारा से आए लोगों ने हमारे संवाददाता मरगूब आलम से बात की। जरा सुनिए उन्हें क्या परेशानी हो रही है। गंगा के रौद्र रूप में सब कुछ लील कर दिया। हम लगातार इस पूरे खबर को पहले दिन से कशिश न्यूज गंगा के रौद्र रूप को दिखा रहा है, उससे होने वाली जिस तरीके के हालात बने उसको दिखा रहा है। और हम आपको दिखाते हैं पटना के कलेक्ट्रेट घाट के बगल में जो कलेक्टर का ऑफिस है उसके बगल में क्या हालात है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका तबेला बना हुआ है, क्योंकि जो नकटा दियारा के लोग हैं वो यहाँ से पूरी तरीके से अपने कह सकते हैं कि अपनी जान बचा करके किसी तरीके से, चूँकि उनका सारा सामान बर्बाद हो गया, अपनी जान बचा करके वो अपने जानवरों को लेके किसी तरीके से नाव के जरिए वो लोग पटना के कलेक्ट्रेट घाट पहुँचे हैं। अभी क्या स्थिति, अभी वही हालत है? अभी अब पानी अभी ठीक है, घटा हुआ है थोड़ा सा। हाँ, बस पानी है घर में है। हाँ, यहाँ सब व्यवस्था प्रशासन खाना। हाँ, यहाँ भूसा मिल रहा है, कुट्टी। हाँ, जानवर के लिए, आदमी के भी खिया रहा है। कहिए कैसे रहेंगे धूपा में? सरकार एगो चिमकी दिया है, वही तान के रहेंगे, और क्या करेंगे? मुख्यमंत्री से कुछ बोलिएगा कि पैसा मिलना चाहिए। हमको चाहिए, बोलेंगे। हम लोग का घर द्वार दह गया है, हम लोग का कुछ पैसा के मदद चाहिए। खाना पीना मिल रहा है यहाँ? खाना मिल रहा है का? अभी तो भूखे बासे मुँह बैठे हुए हैं, कहाँ अभी तक खाना मिला? बाढ़ से ज़्यादा यहाँ भी परेशानी है कि कोई साधन नहीं है। कुट्टी चारा आता है तो इतना 5 किलो मिलता है 3 दिन में, और जानवर आधा खाता आधा भूखला ही रहता है। उसको क्या किया जाएगा, कोई साधन नहीं है। जिला प्रशासन ने इंतजाम किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन शायद थोड़ी टाइमिंग की जो है को लेकर के कहीं न कहीं जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि सुबह से कुछ ऐसी टाइमिंग हो कि बच्चे अगर लोग हैं तो उन्हें सुबह में कुछ खाना मिलना चाहिए, उसके बाद फिर जो प्रोसीड्योर है वो होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं लोगों ने कह सकते हैं कहा है कि चारे की जो व्यवस्था है और करनी चाहिए प्रशासन को, क्योंकि चारा जो मिलता है वो 5 किलो चारा मिलता है, उनका कहना है 1 से 2 दिन में वो खत्म हो जाता है, तो जानवर क्या खा पाएगा। तो ये इस खबर का मतलब यह है कि प्रशासन ने व्यवस्था किया है, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ी और व्यवस्था की ज़रूरत है। खाना की टाइमिंग को लेकर के कहने कहीं जिला प्रशासन को सोचना होगा। लोगों का कहना है कि अभी 11:30-12 बज गए, अभी तक वो भूखे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कहने कहीं इस पर सरकार को और जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। तो वही बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पटना लौट गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को राहत देने के साथ साथ बाढ़ राहत पैकेज का भी ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि खाने पीने की सुविधा के साथ साथ मवेशियों को चारा भी दिया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से भी हम अपने पॉलिसी के अनुसार सहायता मांगेंगे। उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया, और उसी के चलते बहुत जगह हुआ। राहत पैकेज का भी ऐलान होगा? एकदम बिल्कुल हम लोग तो करेंगे, वो तो हम लोग का ऐलान किया हुआ है, शुरू से ही हम लोग का इसके बारे में निर्णय है। अभी तो सब लोगों को जहाँ घर में भी रहना है तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था करना, घर के बाहर रखना है वहाँ की व्यवस्था करना, फिर जो परिवार प्रभावित है उनको मदद करना, और फिर अगर फसल क्षति हुआ है या खेती में नुकसान हुआ है तो उसके लिए काम, मवेशी के लिए भी इंतजाम। हम तो अभी गए और देखा कि उसको भी रहने का इंतजाम किया है, सबके लिए, उसके चारा के लिए भी दिया जाता है। कहीं अगर है प्रभावित अलग जगह रख करके उसके खाने का प्रबंध किया जाता है, चारा का, और ऐसे भी दिया जाता है। खगड़िया के कई प्रखंडों में बाढ़ की वजह से हजारों की आबादी प्रभावित है, और हर एक दिन नए क्षेत्रों में पानी घुस रहा है। मौजूदा हालत में
स्थिति यह है कि खगड़िया में बाढ़ पीड़ित महिलाएं गंगा मां को मनाने और बाढ़ से मुक्ति पाने के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। सदर प्रखंड के रहीमपुर उत्तरी पंचायत के सहनी टोला की दर्जनों महिलाओं ने सामूहिक रूप से मां गंगा की पूजा की। सुगंधित धूप के साथ घी के दिए जलाकर मां गंगा की आरती की गई। और इतना ही नहीं, भक्ति भाव में डूबकर महिलाओं ने लोकगीत भी गाए ताकि बाढ़ से उन्हें निजात मिल सके। हमे लोग घर दुआर डूब जाब गेले, खाय नहीं मिले छे, कपड़ा नहीं मिले छे, सब दहाय भसा गेले। अगरबत्ती जलेलिए, फूल चढ़ेलिए, मिश्री चढ़ेलिए, तुलसी चढ़ेलिए। की कहलिए गंगा माई का? कहलिए कि गंगा माई अइले है, चल जा बढ़िया से। समस्तीपुर में गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। मोहनपुर प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के अनुसार कम्युनिटी किचन, नाव, सेट प्लास्टिक, चापाकल, मेडिकल की टीम, तमाम सुविधाएं की गई है। लेकिन मोहनपुर प्रखंड के जौनपुर में हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार और पशुओं को लेकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि अब तक किसी तरह की मदद नहीं की गई है। 10 दिनों से घरों में पानी भरा है। 4 दिन खाना हो गया हमको, और क्या कुछ नहीं। कितने दिन से? कितना? 4 दिन खाना हो गया है। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? क्या खाते? कोई इतना देता है, चिवड़ा पावर देता है, वही फाक के रहता है बाल बच्चा। झोला में हाँ, पावर कोई चिवड़ा दे देता है सर, कोई फाक के रहता है बाल बच्चा। अब क्या खाएगा? पानी पूरा हो रहा है सर, अब क्या करेंगे हम? पन्नी की न व्यवस्था है, मेघ पड़ता है, मेघ मेरे बाल बच्चा के लेकर बैठते हैं, समय कटते हैं। अब क्या होगा? फिलहाल यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर पटना से, जहां तेजस्वी से मिलने जगदानंद सिंह पहुंचे। लालू आवास पर मुलाकात हो रही। तेज प्रताप के बयान से नाराज चल रहे थे जगदानंद सिंह। तेजस्वी ने जगदानंद को मिलने के लिए बुलाया है। तो बता दें कि जिस तरह से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे, उसको लेकर आज पटना में तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे जगदानंद सिंह। और ये लालू आवास पर तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की मुलाकात हो रही है। तेज प्रताप के बयान से खासे नाराज चल रहे थे जगदानंद सिंह। तो तेजस्वी ने जगदानंद सिंह को मिलने के लिए बुलाया है। तो देखा जाए तो आमतौर पर जिस तरह से जगदानंद सिंह खासे नाराज चल रहे थे, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कल बैठक बुलाई थी आरजेडी कार्यालय में। और आज की बात की जाए तो तेजस्वी यादव से मिलने जगदानंद सिंह पहुंचे। हालांकि लालू आवास पर मुलाकात हो रही है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, जिस तरह से जगदानंद सिंह खासे नाराज चल रहे थे, हालांकि इस बीच एक बैठक भी बुलाई गई थी, जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश भी की जा रही थी। और अब जो बातें सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव से जगदानंद सिंह मुलाकात कर रहे हैं। मरगूब, क्या आपकी हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जगदानंद सिंह तेजस्वी आवास पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें बुलाया था। तेजस्वी आवास से अभी जगदानंद सिंह की मुलाकात हो रही है तेजस्वी यादव से। वहां कोई अन्य राजद का बड़ा नेता मौजूद नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की मुलाकात हो रही है। जो हाल के दिनों में जो कुछ कह सकते हैं कि बातें आई, उन बातों का समाधान तेजस्वी यादव अपने स्तर से कर रहे हैं। जगदानंद सिंह से बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव ने कल भी कहा था कि उनकी नाराजगी नहीं है, अगर वो नाराज रहते तो नाराजगी प्रकट करते। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को बुलाया था, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कहीं न कहीं आज की बैठक के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि जो भी कुछ नाराजगी है वो नाराजगी खत्म हो जाएगी। और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद जब जगदानंद सिंह निकलेंगे तो निश्चित तौर पर जगदानंद सिंह का क्या ध्यान होगा ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट एकाएक हुआ है, जगदानंद सिंह को तेजस्वी यादव ने बुला लिया है और फिलहाल उनकी बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है कि नाराज है जगदानंद सिंह, इस बारे में जगदानंद सिंह का कहना है
कि वो नाराज नहीं है और वो तेजस्वी यादव से बातचीत करने के लिए पार्टी के मुद्दों को लेकर के आए हैं। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, जब जगदानंद सिंह मिलेंगे तब बातचीत होगी। फिलहाल एक नया डेवलपमेंट है कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो रही है और फिलहाल तेजस्वी यादव जो भी कुछ बातें हुई हैं उन पूरे बातों में जो संशय है उसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह को बुलाया है और बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद अंदर खाने से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भागलपुर में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है और सांसद के गोद लिए गांव इस्माइलपुर की स्थिति यह है कि गंगा ने गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस्माइलपुर रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है। थाना, अस्पताल, प्रखंड कार्यालय के अंदर पानी भर गया है और घर में अब सूखा राशन खत्म हो गया है। हालांकि समुदाय किचन भी बंद हो गया है और इलाके में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है और ना ही पेयजल और शौचालय का इंतजाम किया गया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने 17 अगस्त को हवाई सर्वेक्षण भी किया है। आप लोग का नहीं लाव छे, नहीं कोई व्यवस्था छे, देखे जे जा रहल छिए रिंग बांध के में बहुत परेशानी छिए। ऐसनी चीजों से हम लाभो नहीं दे रहल छे हमरा से। नाव टोपिया में बैठ जावे छो, नाव नहीं मिल रहा है। नाव नहीं मिल रहा है हमरा। अच्छा, सरकारी नाव सुविधा नहीं मिल रहा है। कुछ कहीं नहीं। खाना पीना मिले छे? नहीं, खाना वाना नहीं मिले छे। खाना वाना भी नहीं मिले छे। कटिहार में आधा दर्जन से ज्यादा प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। सर्वाधिक प्रभावित इलाका बरारी प्रखंड का है, जिससे कि कई पंचायत के ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका को झेलने को विवश है। सूबे के मुखिया का भी संभावित दौरा बरारी में होने वाला है। ग्रामीण इलाके के लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को विवश है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से सूखा राशन, पॉलिथीन, शुद्ध पेयजल, दवाई लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सुविधाओं से मरहूम हैं। पंचायत का 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर का बहुत गंभीर हालत है। तो सब बांध में सब जगह घर बाड़ी सब डूब गया है। तो सब अभी रोड में आ गया बांध पर, तो बहुत गंभीर हालात है। तो सरकार को यही बोलना चाहते हैं जो उन लोग को व्यवस्था करा जाए पन्नी उन्नी का, और राशन का भी व्यवस्था करा जाए। बहुत कष्ट हो रहा है। कैसे जीना है लोग? आप लोग कैसे जीना? हम लोग को जानता है, कभी कभी मदद करता है, वही मदद का हिसाब से जानता है। तो हम तो जो होगा मदद। जहानाबाद जिले में मिट्टी के कटाव के चलते एक 2 मंजिला इमारत गिर गई। हालांकि शासन में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और बताया जा रहा कि जिले के पंचमहला इलाके में नदी के किनारे यह मकान बना हुआ था और नदी में तेज बहाव के चलते पिछले कई दिनों से मकान के आसपास कटाव हो रहा था और उस मकान के गिरने से आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। उधर मकान गिरने के बाद मकान मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कई दिनों से तो पानी का हल्फा मेरे घर पे मतलब कि तेजी से मार रहा था। ठीक है, पानी के ही वजह से मतलब कि नीचे से खोद दिया मिट्टी और मकान मतलब कि धीरे धीरे फंस गया नीचे दिखा। पूरा मकान डैमेज हो गया? हाँ, मकान पूरा डैमेज हो गया और यहाँ पर ढेर सारा मकान बना हुआ है हम लोग के नदी किनारे। हाँ, तो सब पर धारा लग रहा है, मतलब धीरे धीरे सबका ही मतलब कि हल्का हल्का। पटना जिला परिषद की अध्यक्ष अपने कई सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गई है और आरोप है कि जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लगातार तानाशाही जो रवैया है वो अपना रहे हैं और घोटाले की जांच नहीं करा रहे हैं। और ये भी कहना है कि जब बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग गई तब भी उन प्रस्तावों को कार्यपालक पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं। आनी पड़ी, हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनता ने जीत के हम लोग को भेजा गया है। लेकिन पटना जिला में, बिहार का राजधानी है पटना जिला, लेकिन पटना जिला परिषद में 2 साल से
तात्कालीन और वर्तमान दोनों ने तानाशाही रवैया कर दिए हैं और पटना जिला परिषद को बर्बाद कर दिए हैं। लोग आगे धरना पर बैठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो जिला परिषद का जो नियम कानून है, पंचायती राज धारा है, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था है, उसका जो अधिकार मिला है उस नियम के तहत विकास हो। पटना में एसटीडी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। जेपी गोलंबर पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने कहा कि 94,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि सरकार पिछले 1 साल से गुहार लगा रहे सरकार से वे लोग, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है सरकार की तरफ से। वही मांग है, वही पुरानी मांग है जो आज से 2 साल पहले की थी। आज से 2 साल 2.5 साल पहले से शिक्षा विभाग के हर दरवाजे को हमने खटखटाया और आला मंत्रियों से भी बातचीत हुई, लेकिन किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। हमारा यही मांग था कि 94,000 बहाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, उसमें जनवरी सीटें 2019 को शामिल किया जाए। लेकिन अब तो हमारे साथ सीटें 2021 के भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन आला अधिकारियों ने, हमारे शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने हमारी बात को एक नहीं सुना। आज बताइए, आज हम उनसे पूछते हैं कि ये 40,000 सीट कैसे बचा? अगर आप उस समय हमारी बात को मान लिए होते तो हम ये बेरोजगार इस तरह से रोड पे भटकते ना होते। पटना के गांधी मैदान में साल 2019 और साल 2021 में पास सीटीईटी के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने बिहार में हो रहे शिक्षक बहाली प्रक्रिया में इन लोगों को शामिल नहीं किए जाने का विरोध किया। प्रदर्शन करे लोगों ने राज्य में चल रहे शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण में खुद को शामिल करने की मांग की। हंगामे को देख पुलिस ने अभ्यर्थियों को गांधी मैदान से बाहर खदेड़ दिया और साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया। लोग हर एक जिला से आए हुए हैं। हम बेगूसराय से आए हुए हैं। हमारा मांग ये है कि सीटेट दिसंबर जनवरी हम लोग पास अभ्यर्थी हैं और अभी जो 6ठा चरण चल रहा है उसमें बहुत सारा रिक्त खाली है और हम लोगों को इसमें आवेदन देने से वंचित रखा गया। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बिहार यात्रा पर है। कुशवाहा का औरंगाबाद गया जिला बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। जदयू कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और इस दौरान कुशवाहा ने कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और साथ ही सरकार से मिलने वाली सहायता राशि जल्द दिलाने का भरोसा दिया। बिहार बीजेपी के संगठन में केंद्रीय नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। 2 बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के संगठन मंत्री नागेंद्र जी को बिहार और झारखंड प्रदेश का क्षेत्रीय महामंत्री बनाया गया है, जबकि भीखूभाई दलसानिया को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों से एक समीक्षा बैठक की। इसका आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से किया गया था और इस मौके पर बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और मेगा फूड पार्क में अधिक से अधिक उद्योगपति निवेश करें, इसे लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को सस्ती दर पर जमीन मुहैया कराने की भी कोशिश कर रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बाढ़ के बाद कई बाहर के उद्योगपति बिहार आने वाले हैं। जो पहले 78 एकड़ में था वो अब 160 एकड़ में बनाने जा रहे हैं और 160 एकड़ में, क्योंकि 78 एकड़ आने के बाद तुरंत हम लोगों को इतने इन्वेस्टर मिले हैं कि उसका साइज बढ़ाना पड़ा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी इन्वेस्टर आएँ और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में खासकर मेगा फूड पार्क में ही काफ़ी रोज़गार उपलब्ध होगा। एक एक कंपनी वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार देने वाली है, कई कंपनियाँ वहाँ आने वाली हैं। बिहार फूड इंडस्ट्री में सबसे आगे आए
इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अपने बिहार दौरे के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह बिहार शरीफ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहर के अलग अलग इलाकों में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। बता दें कि आरसीपी सिंह नालंदा के ही मुस्तफापुर गांव के रहने वाले हैं और जेडीयू कोटे से पिछले दिनों ही केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाजीपुर में ग्रामीणों ने पोखर से एक विशाल मगरमच्छ को पकड़ा। घटना वैशाली जिले के देसरी प्रखंड के आजमपुर गांव की है। पोखर से मगरमच्छ मिलने की खबर के बाद गांव में हड़कंप है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दौरान काफी दिनों से इलाके में मगरमच्छ होने की बात कही जा रही थी। लोगों ने मगरमच्छ को देखा भी था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका था। मगरमच्छ को पकड़े जाने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी और बाद में विभाग की टीम गांव पहुंचकर मगरमच्छ को अपने साथ ले गई और गांव वालों ने राहत की सांस ली। और इसके साथ बिहार की खबरों में हमारे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए झारखंड की खबरें। नमस्कार।